जब आपके पास रूट इंक्रीज़ करनी है तो रूट हार्मोन से ट्रीट होता है। अभी ये कोशिश करते हैं अगर इनके पास पड़ा होगा तो छोटा सा एक बनाने का बताते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर वीडियो मैंने बनाई उसको शेयर कर दूँगा। रूट हार्मोन IVA है। IVA का घोल जब बन जाएगा उसमें डिप होती जब लगाते हैं यूँ डिप करनी, अगर ये 3 आंखें यहाँ तक डिप करना है तो वहाँ तक 3 आंखें नीचे दबानी है तो वहाँ तक डिप होनी, डिप डिप और लगा दो, उसी टाइम लगा दो। ये है स्टूल बेड के लिए। और ये अब आपको दिख रही हैं ये 45 के एंगल में है, ये लेयर बेड है। लेयर बेड में क्या फ़ायदे होते हैं, अभी देखा होगा आपने, ये यहाँ से भी निकलना शुरू हो गए, जैसे जैसे यहाँ से बर्ड्स निकलना शुरू हो गए, ये देखो निकल रहे हैं ना, ये पौधे बनना शुरू हो जाएंगे। हमको करना क्या है कि मई के एंड तक, ये मई तक तो ऐसी ग्रोथ होगी, और मई में अब इस तरह से बेंड करना पड़ेगा, ये हुक लगेगा, मिट्टी के ना बेंड करके दबाना, हुक लगेगा, ये हुक लगा दी, हुक लगे। लेकिन अभी उसमें एकदम पुराई नहीं करनी है, पुराई आपकी यहाँ जहाँ पे ये है इतनी पुराई करनी है ताकि ये निकले। फिर थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे आगे को शूट निकल रहे, क्योंकि पहले सबसे पहला शूट निकलेगा यहाँ जो ग्रोथ ज़्यादा करेगा, फिर आगे को निकल रहेगा। तो इस तरह से ये यूँ बन जाएगा ऐसे, तब ये एक के बाद एक ऐसे लगेगा, फिर ये थोड़ा यूँ ग्रोथ हो जाएगी। तो आने वाले टाइम 1 साल में ही इसमें यहाँ 2-3 अगर मोटा ये देखना, इसमें आप जब आगे आएंगे ऑब्जर्व, आप फ्री है, आ सकते हैं, यहाँ पे अपने ही लोग हैं जितने नर्सरी प्रोडक्शन वाले हैं। आपको स्टेजेस वाइज आना होगा, एक बारी कॉल में देखो, आज भी आप अपने हिसाब से आए हैं, सिर्फ हमने बोला आना है। आने वाले टाइम में भी ऐसा ही करेंगे कि अगर लगेगा कि कैंप तो एंड हो गया बट हमने ऑब्जर्वेशन लेनी है, तो इकट्ठे होकर एक ग्रुप तो बना होगा, एक दिन बना लेंगे, आ जाएंगे कि अब क्या हुआ मई में जब ये काम चल रहा होगा। बड़ा नज़दीक है सबके, ये दूर से मेरे ख्याल में जुब्बल वाले ही है, वो काफ़ी दूर से, पर इनके लिए भी यहाँ नज़दीक है। तो हम आ जाएंगे और इसको देख लेंगे क्या प्रोसेस है। इस प्रोसेस के बाद क्या बोलते हैं, आगे जाके जब यहाँ से प्लांट्स निकलेंगे 2-3 फर्स्ट ईयर में, स्टूल बेड में तो निकलना नहीं था, तो इससे ये लेयर पे चलेंगे। और आने वाले अगली साल तो ये लेके चलो, देखो जितनी आँखें उतनी आँखों से शूट्स निकलेंगे, लेकिन जो न्यूट्रिएंट आपको उस हिसाब से अप्लाई करने पड़ेंगे सबकी ग्रोथ अगर देनी है। और इस है SSP, FIM और क्ले, सैंड, माइक्रोराइजा, इतना सी चीज़ पड़ी है। अब इसके बाद जब आप पुराई करोगे तो इसमें कोकोपीट आएगा। कोकोपीट नारियल का बुरादा, प्रोसेस्ड बुरादा होता है, तो उसको और मिट्टी को मिक्सचर करके आप जो है दोनों मिक्स करके वर्मी कंपोस्ट के साथ और उसको डाल के, फिर जितना उससे ये पुराई करेंगे, उससे क्या होता है, अगर हम मिट्टी से पुराई करेंगे, मिट्टी से पुराई करने के बाद क्या होता है कि जिसको वापस निकालना मुश्किल हो जाता है, फिर जड़ें टूट जाती हैं। जब आपने कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट के मिक्सचर से पुराई की होगी तो जड़ें बहुत निकली होगी और इजीली रिमूव करना है, इजीली, और डैमेज नहीं होगा। और उसके बाद जब आपके शूट्स निकालने हैं, जैसे पहले तो खोलना है, जहाँ भी आपका यहाँ से निकला है, यहाँ से कट मारना है उसमें से। एक साइड में इसमें डैमेज होगा, एक साइड पर रूट होगा उसमें। तो फर्स्ट ईयर के जो क्या बोलते हैं रूट स्टॉक में एक ही आँख तभी होती, एक ही जड़ होती है, फिर यही ये वाली जड़ मिलती है। ये जो जितनी ऊपर को जड़ है ये सेकेंड ईयर वाला, ये जो देख रहे हैं आपके, तो ये वाला रूट स्टॉक दिख रहा है आगे पीछे लगाया, ये छोटा रूट स्टॉक जो रह गया ये डाल दिया हमने, इसमें नहीं निकली आपको जितनी 4 जड़ें निकली। कभी जब इस पर आप लोगों ने खरीदा होगा कुछ में आपको बिल्कुल कम निकले, तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट ईयर का बड 9 और बड 18 में अगर रूट देखी होगी तो एक और 2 ही थी, बहुत पतला भी था वो, बहुत पतला था, बहुत ही पतला, क्योंकि पिछले साल यूएसए से आया और यहाँ पे हमने लेयर बेड कर दिया, लेयर बेड से निकले ही पतले थे। और इस साल वहाँ जहाँ आया, इस साल बड़े तगड़े निकलने वाले अगले, जो आप अगर अपने लिए ले गए अगर ढंग से मेहनत करोगे तो हार्डी बहुत है वो, हार्डी बहुत है वो, बट 118 बट और वो 7,500 से ऊपर की हाइट के रूट स्टॉक है, कोल्ड हार्डी रूट स्टॉक, बड सीरीज़ के जितने भी हैं। आप 9 फुट की बर्फ़ के बीच में रूट
अभी तक तो ये था कि धक्के से रूट स्टॉक लगा रहे थे हम बर्फ़ के पीछे, पर अब हमारे पास रूट स्टॉक, अब हमारे पास जिनेवा है, अब हमारे पास बर्ड सीरीज़ है, अब एमला सीरीज़ है, वायरस फ्री है। जो एम सीरीज़ है, एम सीरीज़ तो लुप्त हो गई क्योंकि एम सीरीज़ शुरू में दी नहीं थी हमारे को, तो अब एम सीरीज़ पे काम किया था। अब तो एमला सीरीज़ पे काम करो या बर्ड सीरीज़ में या जिनेवा, भाई ये 3 पे काम करो। तो ये है मोटा मोटा इसका, इसमें कोई डाउट? 45 एंगल जैसा दिख रहा सर है। इसमें एक बात और है, जैसे इसमें जड़ निकलेगी उस पे कई बार आधा इंच भी होता है, जड़ अच्छी होती है, तो हमने कितना कट मारना है ताकि नेक्स्ट ईयर भी वहाँ से छूट आ जाए ऊपर को। हम क्या करते हैं, कई बार ऐसे तोड़ते हैं M9 का, जब M9 तो तोड़ के निकलता करते हो, तो कई बार हम कट भी मारते हैं, कई बार कट नीचे लगता है, नेक्स्ट ईयर तो यहाँ कुछ उगेगा नहीं। हम कितने कट मारे ताकि नेक्स्ट ईयर वहाँ पर ऊपर के लिए पौधा बन जाए। वैसे ये देखो मार दिया, कुछ जड़ें उसमें छूट जाएगी, कुछ ही होगा। ये तो नीचे जो डाउन वाला है ना वो है। तो अगर बाई चांस आपके पास यहाँ ये देखो यहाँ होगा ना, यहाँ जड़ आपकी लंबी होगी, यहाँ पे जैसे यहाँ आएगी तो यहाँ थोड़ी कम होगी, यहाँ और छोटी होगी। तो आप नेचुरली इसके ऊपर लगा हुआ है ना, तो कट तो यहाँ पल्ली साइड से लगाना हमने ताकि रूट निकले। अब रूट एक निकलती, 2 निकलती, नो प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं है। क्योंकि जितना आप इसको डिस्टर्ब करोगे, मोटा कट मारोगे, तो इसको भी कुछ कम करोगे, कम से कम लगाना, और अगली साल के लिए रूट निकल जाती है। रूट क्योंकि के शुरुआती तौर में ये काफ़ी सारी गलतियाँ हुई हमारे सीट, तो कई जगह शायद वो तुक्के मुँह पर लगे कट अच्छे निकल रहे हैं दोस्तों, कहीं कुछ भी नहीं है, शायद वो हमारे से बहुत ही नीचे कट लगे ना। जब आपकी पूरा ही कई बार ऐसा ना, जो रूट हार्मोन्स या वो पूरा ही नहीं हो पाई, तो वहाँ रूट कम निकलती, क्योंकि तो डंडा इतना मोटा है, रूट है ही नहीं, रूट है ही नहीं है, क्योंकि वो हवा में रहेगी, रूट नहीं निकल पाई। तो ये चीज़ें आपको देखनी है प्रैक्टिकली। सौरभ जी देखो, शेयर कर देना इसको, क्या चीज़ है जो ग्रुप बना है, तो शेयर करके क्या आता है कि एक्चुअली हो सकता है कि इन भाई साहब को तो अभी पता ही नहीं है क्या चीज़, और वहाँ देख के उसके बाद बोलेगे यार ओके मैंने देखा था। तो ये ग्रुप में लर्निंग सबके फ़ायदे की होगी। और कंपटीशन तो हमको कहाँ करना है, कंपटीशन तो हमारा दूसरी स्टेटों से होने वाला है। अगर हम लर्निंग इतनी फास्ट रखोगे, आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों से ना हमारे बेस्ट नर्सरी ग्रोवर यहाँ तो बेच ही नहीं रहे, दूसरी स्टेटों के हीरो बने हैं। अच्छी बात है, एक्चुअली नर्सरी प्रोडक्शन से पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो हमको ये बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। जितने भी यंग है, अगर जल्दी से पैसा कमाना है तो नर्सरी विकल्प है, अगर थोड़ा लेट है तो HTP, और बहुत ही लेट है तो फिर दादा वाला होता है जो आप लगा रहे। फिर तुम्हें युवाओं को तो बोलूँगा तुम तो लगाओ मत उसको। ये तो ये था नटशेल में। थैंक यू वेरी मच। अब चलते हैं, हम देखते पीछे अगर कुछ मटेरियल है तो निकाल लेते, तो आप लोग मटेरियल